नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी को कानूनी, राजनीतिक और प्रशासनिक झटके एक के बाद एक लग रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ममता बनर्जी अब धरना देने लगी है। ये तस्वीरें भवानीपुर स्ट्रांग रूम की है, जहां खुद ममता बनर्जी ईवीएम की निगरानी के लिए पहुंची है और बताया जा रहा है कि 4 घंटे तक वो वहां पे बैठी रही और तू में भी हुआ है। और ये बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें हैं और आज भी जबरदस्त बवाल करने की तैयारी टीएमसी की तरफ से है। टीएमसी बार बार स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो क्या कुछ चल रहा है नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल में, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, किस बात का डर है ममता बनर्जी को? क्यों वो खुद उतर कर ईवीएम की निगरानी करने में जुट गई है? देखिए, ये फ्रॉड जो ममता बनर्जी ने किया और ये जो स्ट्रांग रूम की पूरी कंट्रोवर्सी है, पूरी बात एक एक डिटेल इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 खबर मैं आपको दे दूं। एक ऑब्जर्वेशन है और एक इनसाइड स्टोरी है। रात भर अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे थे? रात भर अभिषेक बनर्जी वीडियो कॉल पे अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स लिया जा रहा है। वहां सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि इस बार हम लोग चुनाव में खेला नहीं कर पाए, इलेक्शन में कोई रिगिंग नहीं कर पाए। और अभिषेक बनर्जी उन लोगों को समझा रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, अभी बहुत कुछ करना है। ऑर्गेनाइजर्स को, अपने लोगों को तैयार करके रखो, हंगामा के लिए रेडी रहो, आदेश का इंतजार करो। इस तरह की बातें अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। ये तो हारने वाले लीडर की निशानी है। और ममता बनर्जी ने कल जो वीडियो पोस्ट किया, आपने देखा कि क्या है उसमें? ये वही ममता बनर्जी है जो उंगली दिखा करके बात करती है। कल पहली बार ममता बनर्जी का जो वीडियो आया, उसमें ममता बनर्जी ऐसे प्रणाम करके बात कर रही है। राजनीति में इशारे समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इशारा अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहा है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और जिस तरह से ममता बनर्जी तो खुद तो धरने पे बैठी है, वो ये भी कह रही है अपने विधायकों से, उम्मीदवार से, कि आप भी घर से बाहर निकलो और स्ट्रांग रूम की निगरानी करो। ये क्या भड़का रही है ममता बनर्जी? देखिए, बिल्कुल ये आर्गुमेंट तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से हार के बाद आप सारा ठीकरा फोड़ दें इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ये कहे कि देखो भाई, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को चेंज कर दिया। अभी तो देखते जाइए, अभी 4 तारीख में तो समय है। अभी अगला जो निशाना होगा वो ये कहेंगे कि भाई ईवीएम में छेड़खानी हो गई, ईवीएम में जो है वो सेटिंग हो गया, ये बाहर से जो है उसमें चेंज कर दिया गया। बहुत सारे बहानेबाजी होगी। क्या हुआ है मसला, इसको समझिए। ममता बनर्जी 3, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे जो है वो भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में अंदर गई, बाहर आई, एक आरोप नहीं लगा पाई। उन्होंने क्या बताया कि मैं अंदर गई तो हमारे लोग भी थे, बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे स्ट्रांग रूम के अंदर। वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से निगरानी के लिए सीसीटीवी का पूरा फुटेज दे दिया जाता है। वहां सारे लोग बैठ के वो देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं तो वहां जाकर के मिली, वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके बैठने का इंतजाम ठीक नहीं है, उनको टॉयलेट नहीं अच्छा दिया गया है। भाई, ये काम करने के लिए आप गई थी? आपके लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि वीडियो चला रहे हैं फर्जी, कि अंदर लोग घुसे हुए हैं और ये सनसनीखेज मामला बन गया। और सारे लोग और मीडिया का रोल, ये पैसे लेकर के पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं। आदर इनको नॉलेज नहीं होता है या पता नहीं ये लोग किस दबाव में रहते हैं कि आपने रात भर ये हंगामा क्रिएट कर दिया और वीडियो दिखा के। क्या है मसला? मसला बहुत ही सिंपल है। जितने ईवीएम्स आते हैं वो सारे कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, बाहर सीसीटीवी का कैमरा लगा दिया जाता है, वो कमरे को सील कर दिया जाता है। पहली चीज, ऐसा कोई भी स्ट्रांग रूम जिसके अंदर ईवीएम है उसे नहीं खोला गया। और जो वीडियो आया, वो वीडियो में एक भी ईवीएम नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग ने तो सफाई भी दी है, बताया है ये पूरा घटना कैसे? ये प्रोसीजर है। 10 बजे कल दिन में
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह कहा गया, और ये क्या हो रहा था इसको समझिए। आपने वोट दिया ईवीएम में, लेकिन वो हजारों हजार की संख्या में, लाख की संख्या में पश्चिम बंगाल में जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे हैं उनकी वोटिंग पहले हो जाती है, जिसको कहते हैं पोस्टल बैलेट। उन लोगों को उनके हिसाब से दे दिया जाता है और अलग अलग रीजन में भेज दिया जाता है। अब जब अलग अलग रीजन में भेज दिया जाता है तो वो दो जगह, कलकत्ता में आया, तो कलकत्ता में अगर आया सारे लोगों का, तो अब किस कंस्टिट्यूएंसी का कौन सा वोट है उसको तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा ना, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पोस्टल बैलेट कहीं की भी काउंट हो जाए। तो कौन सा पोस्टल बैलेट किस कंस्टिट्यूएंसी का है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, उसका अलग जत्था बनाया जाता है। इस काम के लिए कि ये काम होगा, इसके लिए कल 10 बजे ईमेल भेजा गया। वो ईमेल सबको है। इलेक्शन कमीशन ने, जो आप कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो ईमेल हमने भेज दिया। 4 बजे तक हमने इंतजार किया, आपके लोग नहीं आए। उनकी गलती है। अब आपके लोग नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा क्या? आप क्या ऊपर से कूद के आए हो क्या? आपके लिए नियम कानून नहीं चलेगा क्या? अब एक कंस्टिट्यूंसी में 28 उम्मीदवार हैं, 28 उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के लिए बराबर हैं। आप टीएमसी के हैं, आप फन्ने खां बनो तो आप क्या, ये आपकी बीमारी है मेंटल, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने सारे उम्मीदवार बराबर हैं। अब जब 28 में से सिर्फ 6 और 7 ही टर्न आउट हो रहा है, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जानबूझ के इसे मिस किया। अब जो सारी चीजें हो रही है, अब सबसे बड़ी बात देखिए, मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। ये टीएमसी, जो मैं ये कह रहा हूं बहानेबाजी, इलेक्शन कमीशन अगर जो आप आरोप लगा रहे हो कि वहां फर्जीवाड़ा चल रहा है, वहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा ऑन करके करेगा और सीसीटीवी का फीड जो है टीएमसी वालों को दे देगा। मतलब मुझे इस मूर्खता का कोई माने हिसाब ही नहीं लग रहा है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन, अगर आपके आरोप में जरा सा भी दम होता तो वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा होता वहां, और बाकी जगहों से क्यों नहीं इस तरह की खबर आई? आपने यहां ही क्यों किया? क्योंकि आपने जानबूझ के यहां पे नहीं भेजा और आपके 2 उम्मीदवार चले गए, तो दोनों उम्मीदवार गए तो आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आए, ये आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने ये तमाशा शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं देख रहा था कि ये कुणाल घोष और शशि पांजा वो जमीन में बैठ गई, वो टिपिकल तमाशा करने का। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इनके साथ नहीं है। अब इनसे पूछा गया आपके आरोप क्या है, क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन वहां कुछ गड़बड़ कर रहा है? आप इधर उधर की बातें कर रहे हो कि नहीं स्ट्रांग रूम खुल गया। आप क्लियर कट बताओ कि क्या हुआ है, हो क्या रहा है। देखिए, जो मैंने कहा मीडिया के रोल को, एक वीडियो आता है जो ममता बनर्जी दिखा रही है, वो दिखा रही है, वो कुछ नहीं आरोप लगा रही। ये मीडिया वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये वीडियो जारी हुआ है, ये स्ट्रांग रूम खुल गया है, और एक से बढ़कर एक खोपड़ी से खाली रिपोर्टर जो है इस बवाल को, इसको कहते हैं नैरेटिव सेट करना। ये केजरीवाल होता है ना, कि केजरीवाल पहले जब मुख्यमंत्री था सारे टेलीविजन चैनलों को, अखबार वालों को पैसे मुंह में ठूंसता रहता था, तो वो कुछ और बात कहता था और मीडिया वाले भोंपू बन करके कुछ और। सीधा सीधा मसला था कि आपके आरोप क्या हैं, और अगर आपके आरोप हैं कि भाई वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, रिटर्न कंप्लेन आप अभी तक क्यों नहीं किया? ना आपने रिटर्न कंप्लेन किया, ना आपने ईमेल के बारे में कुछ कहा, ना आपने ये भी बताया कि भाई स्ट्रांग रूम खुला है या नहीं खुला है। और जब आप 3 घंटे रह करके आई तो बाहर आकर के कह रही है कि भाई वहां जो हमारे जो लोग हैं निगरानी के लिए जो हमने भेजे हैं, जो टिपिकल ये है, वो उसके लिए टॉयलेट नहीं है, उसके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए शेड नहीं, यही काम करने के लिए आप गए थे, और उसके बाद आप थ्रेटनिंग दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां जैसे ही मालूम चला कि ममता बनर्जी वहां पहुंच गई है, बीजेपी वाले लोग पहुंच गए, टीएमसी के लोग नहीं आए।
टीएमसी के लोग नहीं आए, ये बीजेपी वाले सब आ गए। मतलब जमीन की हकीकत, सच्चाई जो है वो बदल गई है। भवानीपुर के अंदर, कलकत्ता शहर के अंदर बीजेपी वाले अब देखिए ये तस्वीर आई, ममता बनर्जी वहां बैठी हुई है, बाहर मीडिया वाले हंगामा कर रहे हैं कि ओ टीम ममता बनर्जी अंदर गई है, वहां पे ये खुल गया है, वहां जो है बहुत गड़बड़ हो रही है। और आप देखिए वहां से मुंह लटका करके, किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह से नतीजों से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर बैठना शोभा नहीं देता। ये पूरा का पूरा जो है वो 4 तारीख को हारने के बाद क्या क्या ग्राउंड क्रिएट करेंगे, वही वो आधा उसने बता दिया। एक और झटका हाईकोर्ट से भी लगा है, वहां से कैसे मुंह की खानी पड़ी है? देखिए ममता बनर्जी को यही कि काउंटिंग में बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, सेंट्रल स्टाफ्स को लाया जा रहा है, स्टेट के लोगों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? कि कल ही हमने ब्रेकिंग में बताया था कि ये लोग गए हैं, टेलीविजन चैनल वालों को रात में जो है नींद खुला था, वहां ब्रेकिंग चला रहे थे। बात बहुत ही साफ है, इस तरह की चीजों में कोर्ट जो है वो नहीं दखल अंदाजी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो एक संवैधानिक संस्था है और वो भी जो काम वो करती है वो पार्लियामेंट से पास किए गए कानून के मुताबिक है। तो ये जो है इट इज इसी प्रेरोगेटिव कि वो कौन सा स्टाफ को कहां से लाएगा, क्या करेगा। आप लोग तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि बाहर से आईपीएस को क्यों बुलाया जा रहा है, बाहर से ऑब्जर्वर को क्यों बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनका अधिकार है, वो जैसा वो साफ सुथरा चुनाव हो, इसके लिए जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन को उचित लगता है वो करेगा। और मनोज अग्रवाल ने कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जैसे वोटिंग जो है पीसफुली हुआ है, छापा नहीं करने दिए, उसी तरीके से काउंटिंग में भी कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और इसलिए आज तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर बिल्कुल उसे किला बना दिया गया है। सेंट्रल फोर्सेस की कमी नहीं है और जहां कहीं भी गड़बड़ी नजर आएगी तो सेंट्रल फोर्स अपने डंडे के साथ पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष काउंटिंग, यही ममता बनर्जी की बेचैनी है, इसीलिए बौखला रही है और स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर धरना दे रही है। साथ ही दूसरी तरफ हाईकोर्ट से भी झटका लगा है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे, याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। मतलब चारों तरफ से नतीजों से पहले ममता बनर्जी को झटके ही लग रहे हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।